चिंटू एक बहुत ही शैतान लड़का था जो अपनी माँ का बड़ा लाडला था, जिसकी वजह से वो हमेशा ऊधम और शरारतें करता था और मुसीबतों में फंस जाता था। चिंटू, मेरे लाल खाने में क्या खाएगा? वही बनाती हूँ। तेरी पसंद का बनाऊं या तेरे पापा की पसंद का? नहीं माँ, मेरी पसंद का गाजर का हलवा बना दो ना, मैं वही खाऊंगा। और मैं अभी खेलने जाऊं प्लीज। ठीक है मेरे बेटे, जा और खेलते हुए ज्यादा दूर ना निकल जाना और समय से घर आ जाना पापा के आने से पहले, ठीक है? चिंटू घर से निकलते ही अपने दोस्त के घर बद्री के घर जा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसे दो आदमी मिल जाते हैं जो किसी बारे में बात कर रहे थे और चिंटू खुरापाती था, इसीलिए वो वहां खड़ा होकर उन्हें सुनने लग जाता है। भाई, क्या तुम्हें पता है, जंगल के पार एक नई दुनिया जैसा कुछ है। वहां मैंने चुड़ैल और भूतों की बस्ती देखी है। मुझे लगता है वहां कुछ तो है। मैं जब जंगल गया था लकड़ी काटने, तब मैं वहां गलती से चला गया। वो तो अच्छा है किसी ने मुझे देखा नहीं। फिर वो दोनों आदमी तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी ये सारी बातें चिंटू सुन रहा होता है और अब वो ठान लिया है कि उस जगह जाकर रहेगा। अब वो वापस लौटकर घर चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ से पूछने की सोच लेता है। चिंटू जैसे ही घर पहुँचता है, सबसे पहले वो अपनी माँ से इस बारे में पूछता है। माँ, क्या जंगल के पार कुछ अजीब है? न नहीं बेटा, और तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। चलो खाना खा ले, आज तुम्हारे पिताजी को देर हो जाएगी। फिर चिंटू अपने कमरे में बैठ के एक ही बात सोच रहा होता है कि कैसे वो आधी रात को घर से निकलकर जाए और उस नई दुनिया को देखे। और चिंटू वैसा ही करता है। आधी रात होते ही वो घर से निकल जाता है और जल्दी से जंगल की तरफ चला जाता है और उस जगह की तलाश में घूमता रहता है और घूमते हुए बहुत देर हो जाती है और वो एक जगह रुक जाता है। अब मैं क्या करूं? मुझे वो जगह नहीं मिली तो क्या मतलब मेरे इतना दूर आने का। अब वापस भी लौटूंगा तो कोई मुझे देख ना ले। अब ऐसा करता हूँ, आ ही गया हूँ तो थोड़ा और आगे चला जाता हूँ। फिर और गहरे जंगल में जाकर चिंटू को आखिरकार वो जगह मिल ही जाती है जिसकी उसे तलाश थी। अब वो जैसे जैसे अंदर जाने लग जाता है, उसकी हालत खराब होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था वैसे वैसे दृश्य और खराब हो रहा था। अब जैसे ही चिंटू उस जगह के अंदर घुसता है, उसे दो भूत मिलते हैं एक जगह पर जो उसी को घूरे जा रहे थे और इस बात को लेकर चिंटू और परेशान हो गया। भाई, क्या तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? ये तो एक इंसानी बच्चा लगता है और ये कर क्या रहा है? ऐसा लगता है ये भी मर चुका है। नहीं तो यहाँ तक पहुँचना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अब जैसे जैसे चिंटू आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ही उसे और भूत मिलते जा रहे थे और वो और ज्यादा डर रहा था, क्योंकि सारे भूत उसी की तरफ देख रहे थे। उसे और परेशानी होने लगी। ये सब आखिर मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे लगता है मुझे अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, वरना पता नहीं कब मैं भी इन जैसा ही हो जाऊँ। मुझे अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है मुझे अब घर चले जाना चाहिए। फिर चिंटू बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। मुझे कोई बचाओ, मुझे अपनी माँ की बात नहीं टालनी चाहिए थी। अब मुझे जल्दी से घर की तरफ निकल जाना चाहिए। मैं अब यहाँ और देर नहीं रुक सकता। बचाओ, बचाओ! फिर चिंटू अपने घर की तरफ ऐसे ही चिल्लाते हुए चला जाता है। अब उसे लगने लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन इसी बीच चिंटू गांव पहुंच जाता है और तो और अपने घर भी आ जाता है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने आपकी बात नहीं मानी और उस जगह को देखने चला गया। मैंने गलती करी माँ। ऐसे ही रोते रोते चिंटू ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी और पहले से भी ज्यादा रोने लगा। और अब उसके माता पिता पर यह देखा ना गया और उन्होंने उसे चुप कराया और उससे एक वचन यानी प्रॉमिस करवाया कि कभी भी चिंटू उस जगह नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बातें सुननी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। बाकी वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सपोर्ट करते रहे और कमेंट में अपनी राय जरूर दे। अगली स्टोरी के साथ जल्दी मिलेंगे।